Yes, let's start. Good morning, good evening, good afternoon. सुप्रभात सबको। So much for joining IDWF. शुक्रिया आप सबका IDWF को ज्वाइन करने के लिए हमारे इवेंट में कि बदलता हुआ मौसम एक लेबर इशू है। आज हम आपको याद दिलाना चाहते हैं कि हमारे पास दुभाषी शिला भी है, तो कृपा करके स्क्रीन पे जो इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं तो वो देखकर आप अपनी जरूरतमंद भाषा इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपने आप को अपना परिचय दे सकते हैं हमारे चैट बॉक्स में। हम कोशिश करेंगे जो भी आज प्रश्न पूछे जाएंगे उनका जवाब दिया जाए। बदलता हुआ मौसम न सिर्फ और ये बदलता हुआ मौसम डोमेस्टिक वर्कर को भी खतरा डाल रहा है, उनकी हेल्थ में काफी नुकसान आ रहा है। और हमारी जो जमीन है, हमारी नदियां हैं, ये सब में मिलावट हो रही है और हमारे इकोसिस्टम को कमजोर कर रहा है। जो हमारे डोमेस्टिक वर्कर हैं, जो बहुत पिछड़े हुए बैकग्राउंड से आती हैं, वो बहुत गंदी जगह में रह रही हैं, जहाँ पे रहने वाली जो साफ सफाई की जो स्थिति है वो बहुत खराब है, जहाँ पे उनको गंदगी को हैंडल करना पड़ता है घरों पे। तो आज हम ये डिस्कस करेंगे कि जो वातावरण का न्याय है वो एक लेबर इशू कैसे है, और क्या हम इसके लिए क्या कर सकते हैं जो कि डोमेस्टिक हेल्पर को वर्कर को इलेबोरेट करे, जो भी उनका लेन देन है इस बदलते वातावरण के साथ और इस सेक्टर में। इस मैटर में IDWF की कांग्रेस 2018 में थी, उसमें ये डिस्कशन किया गया था और ये रेजोल्यूशन निकाला गया था अमेरिका में कि जो वेस्ट है जो भी है उसको कम किया जाए, और जिसकी वजह से क्लाइमेट जो है वो बदलता है। अमेरिका के केप टाउन में जिनसे बात हुई थी वो हमारे साथ हैं आज। रूथ दियाज है वो इंटरप्रेटर जो है वो स्पेनिश में चेंज कर सकते हैं रूथ को इंट्रोड्यूस करने के लिए। रूथ, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वो सेंट्रो डोमिंगो डोमिनिकन रिपब्लिक में पैदा हुई थी 1978 में। वो 3 बच्चों की माँ है। वो इस समय नेशनल फेडरेशन ऑफ वर्किंग वुमेन की प्रेसिडेंट भी हैं, और वो कोऑपरेटिव भी हैं, सेविंग क्रेडिट्स एंड मल्टीपल सर्विस जो वो डायरेक्टर भी हैं, जो स्पेशलाइज ट्रेनिंग देती हैं जो डोमेस्टिक सेवाओं के लिए होती हैं। रूथ के पास बहुत सारे डिग्रीज हैं, जैसे कि उन्होंने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की है, उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री जो है उन्होंने होटल एडमिनिस्ट्रेशन में की है। सोशल सिक्योरिटी प्रोटेक्शन, सोशल सिक्योरिटी में भी उन्होंने एक डिप्लोमा किया है। पॉलिटिकल कमर्शियल जो किया है, उन्होंने जेंडर पर्सपेक्टिव के साथ भी एक किया है। ऑक्यूपेशनल रिस्क के साथ भी उन्होंने एक डिप्लोमा किया है।
डोमेस्टिक वर्कर की फाइट के लिए उन्होंने किया है। तो बिना देर करते हुए उनको हम आमंत्रित करते हैं कि ये रेजोल्यूशन कैसे ये पैदा हुआ है। Bueno, muchísimas gracias a Adriana. Ruth, आपका स्वागत है और मंच आपका है। शुक्रिया अरियाना। मैं सारी टीम को, रोला लीला को, इन सबको धन्यवाद करना चाहती हूँ। ये मंच रूस के साथ और सभी इन औरतों के साथ साझा करना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं यूनियन कमीशन का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। मुझे याद है इसका क्या इम्पैक्ट हुआ था। 2017 में हमें बुलाया गया था। हमें केप टाउन में अपनी कांग्रेस की टीम बनानी थी। जब हमें ये ईमेल मिली कि हमें रेजोल्यूशन या मेजर्स इनके सामने रखने हैं, हमने उस समय ये उनके साथ साझा किया कि जो बदलता हुआ वातावरण है वो एनवायरमेंटल इशू है। इसी वजह से डिबेट पैदा हुआ। ये बहुत एक टेक्निकल इशू है। सिर्फ क्लाइमेट पर्सपेक्टिव से नहीं है, बहुत सारे और भी पर्सपेक्टिव हैं जिनकी वजह से ये पैदा हुआ। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन और बहुत सारे और भी इंस्टीट्यूशन ऐसे जो इस साथ जुड़े और इसको उन्होंने एडवोकेट किया, जिस वजह से ये बना। मुझे याद है 2018 में केप टाउन में उस टाइम पे हमें बोला गया था कि इसको डिस्कस किया जाए, और मुझे ये मानना पड़ेगा कि वहाँ बहुत सारे और भी चिंताएं थी लोगों की, बट कुछ बहुत ही अच्छा सामने आया। बहुत ही अच्छा कैसे उन्होंने बताया कि क्लाइमेट चेंज जो है वो कैसे मोटिवेट कर रहा है इन लोगों को। ये इकोनॉमी को भी इफेक्ट कर रहा है, हेल्थ को भी इफेक्ट कर रहा है। पानी की कमी है, जैसे बिजली की कमी है, खाने की कमी है। ये चीजें उन औरतों को इफेक्ट करती हैं जो वहाँ पे औरतें काम कर रही हैं और उनकी फिजिकल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है। जैसे कि हम एक सिनेरियो लेते हैं, तो हम कैसे अपनी मातृभूमि को, अपनी धरती को बचा सकते हैं। तो मनुष्य जाति को क्रिएट किया गया था, बनाया गया था ताकि वो धरती की रखवाली कर सकें, पर वही बन गए जो औरतों के खिलाफ हो गए यही मनुष्य जाति। इसलिए हम लोग डू नॉट अटैक के बारे में बात करना शुरू किए थे। खास करके घरेलू जो वर्कर हैं। तो इस वजह से हमें जो भी रिसाइकल है उसको प्रोटेक्ट करते हैं, या जो औरतें हैं डोमेस्टिक वर्कर, उनको हमें बचाना है, उनकी रक्षा करती है। तो जितना भी वेस्ट किया जाता है जैसे सॉलिड, वो प्रोडक्टिव हो सकता है, उसको और तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है।
हमारे एक कलीग हैं जो दूसरे सेक्टर में भी हैं, 3 हेडक्वार्टर में हैं, जैसे जो डोमेस्टिक वर्कर लीडर के साथ भी काम कर रहे हैं। और हमने फेमिनिज्म पे बहुत सारी वर्कशॉप भी की हैं, जहाँ पे हम आर्ट एंड क्राफ्ट करते हैं। उन्होंने हमें बताया कि वो क्या बेचना चाहते हैं पब्लिक को। तो हमें वो चीज़ें सिखाई जाती हैं, और वही चीज़ें मैं अपनी एम्प्लॉयर को बता सकती हूँ कि कैसे चीज़ें हमें इस्तेमाल करनी चाहिए, ताकि हम इन चीज़ों में मिलावट ना करें और हमारा जो है वातावरण वो सुरक्षित रहे। जो हमें कन्वेंशन 189 के पास लेकर जाता है फिर से, कि हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए, तो हमें डिमांड करनी चाहिए और बदलाव की। आप देखिए कि जो 192 है उसका क्या प्रभाव था वायलेंस पे। ये औरतों की शरीर पे भी बहुत प्रभाव डाल रहा है, जैसे अबॉर्शन होते हैं, मिसकैरेज होते हैं, क्योंकि जो हम प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं अपनी खेती बाड़ी में, वो अफेक्ट कर रहा है औरतों की सेहत को, सीधा सीधा प्रभाव करती है। तो हम बायोलॉजिकल वायलेंस की बात कर रहे हैं, इकोनॉमिकल वायलेंस की बात कर रहे हैं, और लेबर वायलेंस की बात कर रहे हैं, कि अलग अलग क्षेत्रों में जब वो रहती हैं, तो ये इस वजह से नहीं कि वो यहाँ रहना चाहती है, वो इस वजह से कि उनको वहाँ पे सर्वाइव करना पड़ता है। उनकी आइडेंटिटी एक मनुष्य तौर पे बिल्कुल ही बदल जाती है। और इसलिए अब देखते होंगे क्लाइमेट चेंज होता है। और ये हमारे सामने हो जाता है कि सब कुछ डोमेस्टिक वर्क के साथ ही है, जो भी है करना है, जहाँ पे ये डिसीजन सरकार को डिसीजन बनाने चाहिए। Son temas que nosotros desde la perspectiva de la FIT, con esta resolución, creo que dimos un paso cuantitativo. ये सारे इश्यू हैं जो IDWF के पर्सपेक्टिव से आ रहे हैं। Desde un punto de vista tan sensible y que hoy por hoy entiende que debe de ser acompañado con derechos y con derechos laborales. Hay un convenio que no puedo dejar de mencionar y es el 156, lo que tiene que ver con la conciliación entre trabajo. तो यहाँ पे और भी चीजें हैं कन्वेंशन में जो 156 में बताई गई है, जिसमें लेबर के बारे में बात की गई है और औरतों की जिंदगी के बारे में बात की गई है, जिसमें हम रिस्क की बात करते हैं, हमारे काम पे जो भी होता है रिस्क। इसीलिए हम अपनी आवाज उठाना चाहते हैं लोगों में, खास करके उन लोगों में जो डिसीजन बनाते हैं या एम्प्लॉयर्स होते हैं, ताकि वो भी इस चीज से जानकार हो सके कि एक बहुत छोटी चीज है और ये बहुत प्रोडक्टिव चीज है कि केयर है, जो आपको केयर देती है, और उसी से ही मोटिवेट कर सकते हैं हम सबको कि इस तरीके से हमें हेल्दी और इकोलॉजिकल वर्क एनवायरनमेंट मिलता है। Incidir en los tomadores de decisiones para que impulsen políticas públicas y de ahí es nuestra recomendación. तो इसीलिए डिसीजन मेकर का इस चीज पे इम्पैक्ट क्या पड़ता है, इस पॉलिसी पे भी प्रभाव पड़ता है उसका,
तो इस तरीके से ये रेजोल्यूशन सामने आया, ये बना। ese granito de arena, repensarlo y no solamente quedarnos en el discurso, accionar las aplicaciones de los convenios, aplicaciones de las leyes que vayan acompañado de eso. Todo ना eso सिर्फ en cuanto a हम एक्शन ले सकते हैं कि ये लॉ जो है, ये कानून है जो अमल में लाया जाए। la ecoferia hoy por hoy aquí en República Dominicana तो हमें ये चीज अमल में लानी चाहिए और इसके ऊपर ट्रेनिंग भी देनी चाहिए। यहाँ पे निक फेमिनिस्ट मूवमेंट भी हुआ था, जिसका मतलब डू नॉट अटैक एक्शन। मैं IDWF को शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ इस जगह के लिए, और मिलकर हम एक बदलाव लाएंगे। शुक्रिया आप सबका, शुक्रिया रुत आपका हमें इतनी डिटेल फ्रेमवर्क देने में। आपने बताया कि कहाँ से शुरू हुआ और कैसे ये बढ़ता गया, और जिस ढंग से आपने बताया बहुत ही प्यारा ढंग था, केप टाउन से, जहाँ पे डोमेस्टिक वर्कर आई थी, ना ही सिर्फ वहीं से, पूरे कैसे जिसकी वजह से हमें पता चला कि एनवायरनमेंट में कैसे कमी आ रही थी, कैसे भूख मरी और लालच बढ़ता जा रहा था। और इन सब चीजों को आपने me gustaría invitar, traer a las otras panelistas para seguir enriqueciendo. मैं अगले पैनलिस्ट को बात करना चाहती हूँ इस डिबेट पे बात करने के लिए। वो अपना विचार दे सकते हैं एनवायरमेंटल जस्टिस के बारे में। इसके साथ सभी पैनलिस्ट के लिए, लीडर डोमेस्टिक वर्कर के लिए, सभी उनके लिए हमें एक प्रश्न है। तो आपको क्या लगता है कि वो एक यूनिक चीज क्या है कि जो आपकी रियलिटी और एनवायरमेंटल रियलिटी के बीच में जस्टिस लाता है? लिलियान दे लियोन को मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ, जो 27 ईयर की है। वो औरत है जो यूनियन की पार्ट है, जो एक डोमेस्टिक वर्कर है। वो एक एक्टिविस्ट है लेबर राइट्स और प्रिवेंशन वायलेंस के लिए। वो लीगल और सोशल साइंस की स्टूडेंट भी रही है। नेशनल और इंटरनेशनल मीटिंग में उन्होंने डोमेस्टिक वर्कर के लिए बहुत उन्होंने इस चीज में भाग लिया है। लिलियन, आपका स्वागत है, सारा फ्लोर आपका है। रियाना, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून सबको पूरे संसार में। रियाना, शुक्रिया आपका इस इंट्रोडक्शन के लिए। मैं डोमेस्टिक वर्क यूनियन को रिप्रेजेंट कर रही हूँ मैटेवाला में। अलग अलग एथनिक बैकग्राउंड से यहाँ पे यूनियन से लोग इकट्ठे हुए हैं। हम इस फाइट में हैं। Les comento que en Guatemala फोकस कर रहे हैं इस एनवायरमेंटल इशू पे।
मैं आपको शेयर करना चाहती हूँ आपके साथ जो हमने नेशनल सर्वे और स्टैटिस्टिक्स लिया था, इसमें 3 लाख से ऊपर डोमेस्टिक वर्कर हैं, जिनमें कुछ आदमी हैं, बाकी औरतें हैं। Nos indica que laboramos más de 36.9 horas en promedio a las actividades remuneradas, mientras que invertimos un 32%. तो इस चीज में भी बहुत भेदभाव होता है, जहाँ पे आदमी जो है 39 घंटों से ज्यादा काम करते हैं, जबकि औरतें कम घंटों के लिए काम करती हैं। Tenemos una carga muy alta laboralmente, pero también llevamos esa carga de ser madres, de ser hijas y también de hacer los quehaceres que nos ocupan en nuestra vida. और उनके ऊपर ये लेबर बर्डन बहुत रहता है। हम हमेशा से ये बर्डन कैरी करती हैं एक माँ के तौर पे, जो हमेशा हमारे घर पे रहता है, क्योंकि अभी पेंडेमिक सिचुएशन है। El retorno a nuestro lugar de origen, y esto quiere decir que nos afecta de manera directa por la falta de acceso económico, por la falta del recurso. इस हिसाब से हम डायरेक्ट मैनर से इस चीज से प्रभावित हुए हैं। índice de desnutrición en los que vivimos y las desigualdades. Esta pandemia nos vino a enseñar a nosotras, las mujeres indígenas, que también estamos... इस पेंडेमिक ने हमें सिखाया है बहुत कुछ, किस तरीके की औरतें, कितनी स्ट्रॉन्ग औरतें हम हैं, और इस स्थिति में हम कैसे इस चीज के साथ कोऑपरेट कर सकते हैं। हम और बेनिफिट देखेंगे, पर जबकि बहुत सारी औरतों के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। ये हमें ना सिर्फ फिजिकली इफेक्ट करता है और मानसिक तौर पे बहुत ही प्रभाव डालता है हमारे ऊपर। हम हरासमेंट और वायलेंस के विक्टिम रहते हैं। कैसे हम ये फेस करें ये चैलेंज? Es un garante de derechos, sin embargo, ha violado muchos de ellos, dejando en desprotección a las mujeres mayas, pero también eso बहुत सारी औरतों का हक जो है वायलेट किया जाता है, मारा जाता है। estadística no tiene un seguimiento de cómo están las mujeres trabajadoras del hogar actualmente. Sin embargo, hemos visto que desde nuestros quehaceres diarios, desde como activistas, जो हमने देखा है, एक्टिविस्ट के जो हमने एक्शन देखे हैं, जो डोमेस्टिक वर्कर की पोजीशन पे हैं, जबकि उनके साथ बहुत सारा अत्याचार होता है, उनको प्रोसिक्यूट भी किया जाता है, सजाएं भी मिलती हैं उनको। acompañando a esas mujeres que están ahí posicionándose, pero no solo en el tema laboral, no solo en el trabajo doméstico, sino en diferentes temas, acogerlas y más que todo en las comunidades que hemos tenido una alta demanda. और हम सपोर्ट करते हैं उनको डिफरेंट टॉपिक्स में, और हम कम्युनिटी में देखते हैं कि कहाँ पे ये चीजें हाई डिमांड में है। ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है देखना कि कैसे लोग लेबर वायलेंस पे उतर आते हैं, उनको मार दिया जाता है, उनको बहुत सारी सजाएं दी जाती हैं। Sino también mujeres jóvenes, mujeres indígenas, mujeres chincas, hemos logrado poder posicionarnos y तो इसलिए हम ये सारी जानकारी इकट्ठा करना चाहते हैं, और ना सिर्फ हम ये डोमेस्टिक वर्कर के साथ शेयर करना चाहते हैं, और हम आज की युवा पीढ़ी के साथ भी, औरतों के साथ भी ये शेयर करना चाहते हैं।
और उनको बताना चाहते हैं कि कैसे ये एनवायरमेंटल हेल्थ इशू जो है प्रभावित कर रहा है, क्योंकि हम इस एनवायरमेंटल वायलेंस के हम पीड़ित हैं। हमें ना सिर्फ अपनी भूमि धरती को बचाना है, जबकि हमें अपने लेबर राइट को भी बचाना है। हमें डबल शिफ्ट काम करना पड़ता है, जब हमें एल्डरली की देखभाल करनी पड़ती है या बच्चों की देखभाल करनी पड़ती है, जबकि हम इस चीज पे भी देना चाहते हैं वजन की कोई भी लेजिस्लेशन नहीं है जो हमारी बात करता हो या हमारा साथ देता हो। Mujeres trabajadoras, pero también en la defensa de los derechos laborales de las mujeres en general, y esto nos ayuda a la prevención de la violencia, no solo a nivel departamental o a nivel municipal, sino en los territorios donde están nuestras compañeras, poder formarlas y que los ministerios... ना ही सिर्फ म्युनिसिपल लेवल पे हुआ है, पर टेरिटरी लेवल पर भी हुआ है। Hoy en día vivimos una alta migración de jóvenes y que no se visibiliza. Los jóvenes están migrando, mujeres. अभी हम बहुत हमारा यूथ जो है माइग्रेट कर रहे हैं, औरतें या फिर एक सिंगल मॉम जो होती है वो भी माइग्रेट कर रही है दूसरी कंट्री में, क्योंकि जो लाइफस्टाइल जो है उसमें वो जी रही है, रह रही है, काम कर रही है, वो अपने आप को सपोर्ट कर पाए। या बहुत बार ये होता है कि जहाँ पे वो बीमार होती हैं और साइकोलॉजिकली तौर पे, मानसिक तौर पे भी बहुत प्रभावित होती हैं। अलग अलग मीटिंग में, अलग अलग गैदरिंग में, जहाँ पे हम सिचुएशन जो लेबर सिचुएशन में वो काम कर रही होती हैं। Diversas enfermedades, y no solo esas enfermedades, sino también han llegado a pensar en el suicidio, y esto es un tema बहुत बार ऐसा होता है कि कईयों की बीमारी की वजह से उनको काम से निकाल दिया जाता है, टर्मिनेट कर दिया जाता है। इन चीज पे भी हमें बात करने की जरूरत है, क्योंकि डोमेस्टिक वर्कर जो है वो विक्टिम हो जाती हैं इन साइकोलॉजिकल इश्यूज की वजह से। इस पेंडेमिक ने हमें ये सिखाया है कि हमें इकट्ठे रहकर स्ट्रांग होना पड़ेगा, और हम रिक्वेस्ट करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के सामने, या अलग अलग जितनी भी मिनिस्ट्रीज हैं जहाँ पे हम न्याय की मांग करेंगे। हमने ये भी सीखा है कि सोशल सिक्योरिटी जो हमारे लिए बहुत जरूरी है। बहुत औरतें जो हैं जिनको सोशल प्रोटेक्शन की जरूरत है। बहुत सारे लोग हमें अलग अलग इवेंट में हमें बताते हैं कि वो हमें सपोर्ट करेंगे, हमारा साथ देंगे अलग अलग एक्शन से, जबकि ये चीजें सोच में नहीं लाई जाती हैं, अमल में नहीं लाई जाती हैं। शुक्रिया आपके समय के लिए। शुक्रिया लिलियन आपका सब कुछ शेयर करने के लिए, जो भी आपकी अलग सी सोच थी। और अलग अलग तरीके से कैसे एनवायरमेंटल क्लाइमेट जो है अफेक्ट कर रहा है आपको, एक औरत होने के तौर पे जो कि डोमेस्टिक वर्कर भी है, जिसको इमोशनली, फिजिकली, ये सोशली भी अफेक्ट कर रहा है। पर और आपने जैसे भी क्या है कि सारे एक्शन जो फाइट बैक करने की कोशिश कर रहे हो, जो बहुत ज़्यादा इंस्पायर कर रहा है हम सबको। शुक्रिया आपका लिलियाना फिर से। अभी मैं नेक्स्ट स्पीकर से बात
पता चाहती हूँ जिनका नाम है आयशाता साजू। and hitting domestic workers' livelihoods and lives. Aisata Saju is a widow, mother of 3 children. आयशाता साजू जो है वो विडो है, जो डोमेस्टिक वर्कर है, 3 बच्चों की माँ है वो, जो कि 30 साल की है। वो जनरल सेक्रेटरी हैं सिंथोरबा में भी, और वो डोमेस्टिक वर्कर भी रही है नाइजीरिया में। आयशस्ता, फ्लोर आपका है, मंच आपका है, आप आ सकती हैं। आयशस्ता, आप हैं यहाँ पे? And I see that you are muted. I don't know if you can hear us. मुझे पता नहीं आप हमें सुन पा रहे हैं कि नहीं, पर आप म्यूट हैं। Perhaps you need to unmute the microphone. पहले आपको अपना माइक्रोफोन अनम्यूट करना पड़ेगा। Okay. While we wait for Aisata, I don't know if somebody can support her for unmuting the microphone. पता नहीं अभी, जब तक हम आप आयशा का इंतजार करते हैं कि कोई उनका माइक्रोफोन अनम्यूट करने की कोशिश करे। Okay. Perhaps we can go to the next speaker until we तब तक हम अगले स्पीकर के साथ बात कर सकते हैं, जब तक हम फिगर आउट करेंगे क्या हो रहा है उनके ऑडियो के साथ। So we are going to go to our next speaker. Unfortunately, we couldn't reach out to our next speaker who is in India. But हम अगली स्पीकर तक नहीं पहुंच पाए जो इंडिया से हैं। On behalf of herself, we have Sister Lima from India. सिस्टर लीमा है जो इंडिया से हैं, वो अपने लिए बात करेंगे। Is going to speak on behalf of Janki Devi. जो जानकी के बिहाफ पे बात करेंगे। ठीक है सिस्टर लीमा, आप बात कीजिए। Please introduce yourself. Yeah, I am Sister Lima, working with the domestic workers. मैं सिस्टर लीमा हूँ, डोमेस्टिक वर्कर के साथ बात कर रही हूँ, जो 15 साल से ज़्यादा इंडिया में काम करती है। मैं IDW की भी पार्ट हूँ जो प्रोग्राम होल्ड करती है। मैं IDWF की जॉइंट सेक्रेटरी भी हूँ। जानकी सुबह अपने काम पे गई थी, अभी तक नहीं आई है, और उन्होंने इस चीज के लिए माफी मांगी है। मैं जानकी देवी का परिचय दूंगी। वो डोमेस्टिक वर्कर है और 10 साल से वो काम कर रही है और 8 साल से वो डोमेस्टिक वर्कर है। वो मॉर्निंग नाची में बिहार में वो काम करती हैं। वो दरभंगा से माइग्रेट की है अपनी डिस्ट्रिक्ट से। उनसे पूछा गया था कि आपने बताया है कि आप क्यों मानीगाची से गई हैं और क्या था, तो जानकी ने बताया था कि उन्होंने वो इसलिए गई हैं जो कि वहाँ पे हमेशा जो बाढ़ आते रहते हैं दरभंगा में, जिसकी वजह से क्लाइमेट बदलता रहता था। दरभंगा जो है डिस्ट्रिक्ट है बिहार की, जहाँ पे हर साल फ्लड आता है। तो हर दफा जहाँ पे फ्लड आता है लोग वहाँ से माइग्रेट करते हैं, जो अच्छी और बेटर जगह पे माइग्रेट करते हैं लोग। तो रिकरिंग फ्लड का मतलब ये है कि जहाँ पे खेती बाड़ी कम होती है और खाना भी बहुत कम होता है।
जिसकी वजह से बच्चे जो है स्कूल नहीं जा पाते और जो कि खराब फ्लड की वजह से होता है, भारी भरकम बाढ़ की वजह से होता है। इसका मतलब है कि पानी ही पानी हर जगह दिख रहा होता है और जमीन पर पानी खड़े रहने की वजह से बहुत सारी बीमारियां पैदा होती हैं। बाढ़ आने की वजह से बहुत सारे लोग जो है वो पेड़ काट देते हैं और वहाँ पे अपने घर बना लेते हैं, जिसकी वजह से पानी को जमीन में जाने की जगह नहीं मिलती। अगला प्रश्न है कि आपने बताया कि वर्कर जो है रूरल एरिया से सिटी में जाते हैं, तो क्या प्रॉब्लम उनको दिखती है? वो सेमी रूरल एरिया में आई थी और ज्यादातर जो लोग हैं वो रूरल से अर्बन एरिया में आते हैं, उनको मुश्किल लगता है सेटल डाउन होना। वहाँ पे कम प्रॉपर हाउसिंग होती है, जमीन की कमी है, जो वहाँ के दाम है वहाँ के बहुत ज्यादा है, जिनके साथ हमें कोप करना बहुत मुश्किल होता है। प्रश्न अगला ये है कि आपको क्या लगता है कि लाइफ कैसे इफेक्ट बेटर होएगी आपकी, और आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिली मीनिंगनाची में? हाँ, बिना डिस्प्लेसमेंट के ये और भी बेटर होता अगर हमें अपॉर्चुनिटी ये जो है और विलेज में मिलती। ये सब चीजें जो है ये जानकी ने हमारे साथ शेयर की हैं। ये जो अगर कोई भी कुछ पूछना चाहता है, क्लैरिफाई करना चाहता है, पूछ सकते हैं। शुक्रिया सिस्टर लीमा आपका। जो नेचुरल डिजास्टर आता है वो बहुत डोमेस्टिक वर्कर का जिंदगी में बहुत बदलाव लाता है, उनको एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करना पड़ता है। तो हम देख सकते हैं अगर हमारी आयशता आई हैं कि नहीं। आयशता, हेलो आयशता, क्या आप हमें सुन रही हैं? अगर आप सुन सकती हैं तो हमें पता नहीं, आप मूव कर रही हैं। बहन आयशता, आप अपना माइक्रोफोन अनम्यूट कर सकते हैं और मंच आपका है। जी आयशता। C'est bon? C'est bon. Ok. Donc, c'était le 6 septembre 2020, frappé par une forte inondation et que chacun pour soi, Dieu pour tous. मुझे माफ कीजिएगा, मेरी आवाज थोड़ी खराब आ रही है। आप देख सकते हैं जो ये बाढ़ की तस्वीरें हैं। Donc, c'était ça avait commencé depuis le désarroi de la dépendance totale. Nous devons sauver nos vies. Et même si nous le venons, où est-ce que nous allons aller avec? Et vous savez We que cannot आयशता, हमें आयशता की आवाज नहीं आ पा रही है। मैं माफी मांगना चाहती हूँ पर मुझे कोई आवाज नहीं आ रही है। Okay, it seems that Aysata still has some problems with the audio. ऐसा लग रहा है कि आयशता की जो
आवाज में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो इंटरप्रेटर को कोई आवाज नहीं पहुंच पा रही है ताकि वो दुभाषी सेवा दे सके। एक बार फिर से कोशिश करते हैं। अगर नहीं ये काम करेगा तो हम अगले स्पीकर के पास जाते हैं। तब तक आयशा ट्राई करेंगे। आयशा, क्या आप फिर से ट्राई कर सकती हैं ताकि जो इंटरप्रेटर है वो आपको सुन सके? मुझे लगता है टाइम एक हमेशा इश्यू रहा है इस तरीके के इवेंट्स पे। But for now, I think we have to move to the next speaker, who is Miriam. तो हम इस टाइम पे नेक्स्ट स्पीकर के पास जाएंगे। लिलियन के पास जाएंगे, जो लेबनान में 27 साल से रह रही हैं। A multinational informal organization that works on supporting and organizing migrant domestic workers. She has been an activist for the past 9 years. ये एक्टिविस्ट है पिछले 9 साल से। लिलियन, आपका स्वागत है। हेलो, सबका शुक्रिया। गुड आफ्टरनून आपको लेबनान से, और गुड मॉर्निंग सारी जगह से आपको। So I will be speaking about the waste garbage in Lebanon. मैं वेस्ट गार्बेज की बात करूंगी लेबनान में। 2015 में यहाँ पे सीरियस प्रॉब्लम हुई थी सरकार के फेलियर के बाद। South of Beirut in July 2015. There was no alternative waste disposal plan and collection. तो वहाँ पे कोई भी वेस्ट डिस्पोजेबल नहीं होता था। In the streets of the capital of Beirut, that affects migrant domestic workers, both live-ins and live-outs. जो सबको डोमेस्टिक वर्कर जो माइग्रेंट हुई थी उनको अफेक्ट करता था, जो अंदर भी रहती थी यहाँ से और यहाँ से बाहर भी रहती थी। For the live-outs, because of this, there's a lot of migrant domestic workers got sick because especially those जो वहाँ पे जो माइग्रेंट डोमेस्टिक वर्कर रहती थी वो बीमार हो जाती थी, इनको अस्थमा हो जाता था, दिल की बीमारी हो जाती थी, क्योंकि इश्यू ये होता था कि तो वो उस डंपिंग एरिया के नजदीक रहती थी। मैं भी एग्जाम्पल हूँ इस चीज की, क्योंकि मैं भी डोमेस्टिक डंपिंग एरिया के पास रहती थी। And this time is another layer of this issue is the water shortage in the country. ये देख सकते हैं वाटर शॉर्टेज है, पानी की बहुत कमी थी, पानी नहीं होता था नहाने के लिए, घर साफ करने के लिए, जिसकी वजह से जितने माइग्रेंट डोमेस्टिक वर्कर थी उन सबको बहुत प्रभावित वो हुई हैं। With other migrant domestic workers, we participated in the protest because तो हमने उस प्रोटेस्ट में फिर हिस्सा लिया, क्योंकि जहाँ पे मैं रह रही थी डंपिंग एरिया के नजदीक। For the meantime, the problem was solved, but now it's emerging again. तो प्रॉब्लम उस टाइम पे सुलझा दी गई थी, पर अब ये प्रॉब्लम फिर से आ रही है। Migrant domestic workers are facing a lot of problems in this country. क्योंकि जो जितनी माइग्रेंट डोमेस्टिक वर्कर थी उन सबको ये प्रॉब्लम बहुत आ रही थी इस कंट्री में, और स्पेशली ये कोविड की वजह से। Because there's also there's no alternative and recycling. There's no recycling in this country. Before there is, but now क्योंकि यहाँ पे कोई भी रिसाइकलिंग नहीं होती है इस कंट्री में। And none, and from there they stop again. तो वहाँ से उन्होंने फिर से स्टॉप किया। शुक्रिया IDW। Thank you so much,
शुक्रिया मिरियन। बहुत अच्छे ही आपने हमें बताए। तो हम फिर से आइसाता के पास जा रहे हैं, देखते हैं अगर वो हमें असिस्ट कर पाएंगी, और देखते हैं कि वो, अगर आइसाता आप हमें सुन पा रही हैं तो हम आपके पास आएंगे फिर से। There is Aisata. Aisata, you are muted. आइसाता म्यूटेड हैं। Oui, je suis là. Ça peut aller? जी हाँ, मैं यहाँ हूँ। Oh, Aisata, I think your microphone has, there we go. It's unmuted. Go ahead, Aisata. It seems that Aisata is not able to come up with sound. ऐसा लग रहा है कि आइसाता की आवाज नहीं आ पा रही है। I see your, yes, go ahead. Now it seems that it's working. Let's try one more time. आप एक बार फिर से कोशिश कीजिए, लग रहा है जैसे अब ये काम कर रहा है। Donc, nous avons été frappés par l'inondation. Donc, nous étions plus de 1000 à séjourner dans une école de la classe, une école publique. Donc, chemin faisant, donc, je rencontrais quelques travailleurs domestiques. एक फ्लैट जो 2020 में रोलिकेट किया गया था, इसमें 1000 लोग रह रहे थे। Parce que nous sommes exposés à des risques de maladie, parce que nous sommes entassés par dizaines de... उस टाइम पे मैंने ये एक्टिविटीज डेवलप की थी। Vécu pendant un temps. Donc, ce qui a affecté les travailleurs domestiques. Donc, vu हमें अपनी जगह से निकाल दिया गया था, तो बहुत हमें हमारा चीजें इफेक्ट हुई थी। तो हमारा काम भी उस चीज की वजह से काफी प्रभावित हुआ। मैं सुन नहीं पा रही हूँ आइसाता को। Okay. Était un moment de amener d'autres. Malheureusement, ça n'a pas porté les besoins de la famille. Donc, vous voyez comment nous dans les classes. उनकी आवाज बंद हो जा रही है। दुभाषिया में बता रहे हैं कि आवाज कट रही है आइसाता, और अभी आपकी म्यूट हो गई है। आप फिर से रिपीट कर सकते हैं, क्योंकि दुभाषिया को आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही है। Aisata, your microphone is muted. I don't think that the interpreters are able to
आयशा, आपका माइक्रोफोन म्यूट है और मुझे नहीं लग रहा है कि जो इंटरप्रेटर है वो आपको सुन पा रहे हैं। I see you are speaking, but you are muted. मैं देख रही हूँ कि आप Sister Aysata. बोल रहे हो, पर आप म्यूटेड हैं। Okay, it's a pity that we are having problems with the sound. ये बहुत ही दुख की बात है कि हमें प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे। आयशा की तरफ से आवाज नहीं आ पा रही। To not waste more time, we're going to try to go back to Aysata one more time. हम फिर से कोशिश करेंगे आयशा के पास जाने की एक बार। If not, I'm afraid we will have to continue to the next section, who is questions and answers. Aysata? अगर नहीं जा पाते हैं तो दुख से मुझे कहना पड़ेगा कि हमें अगले सेशन पे जाना पड़ेगा, जो कि प्रश्न उत्तर है। Okay. Unfortunately, it seems that it's not working, Aysata. So we will have to दुर्भाग्य से लग रहा है कि ये काम नहीं कर रहा है आयशा। Now we are going to open the floor for questions and answers, comments to everyone. तो हम सबके लिए अभी मंच जो है खोल रहे हैं सबके लिए, ताकि वो हमें पूछ सके जो भी पूछना चाहते हैं। Comentarios. Sí. Hola. Hello, sí. Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Yes, we can hear Vale. you. A ver, yo estoy escuchándoles desde... जी, हम आपको सुन पा रहे हैं। Formo parte de una asociación de trabajadoras de hogar y cuidado. मैं वैलेंसिया को सुन रही थी। Nada, darle la enhorabuena a las compañeras डोमेस्टिक और केयर वर्कर यूनियन से। darle las gracias en primer lugar por todo तो el मैं trabajo que vienen haciendo las organizaciones, las mujeres उनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, जो भी वो काम कर रहे हैं औरतों के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन में, डोमेस्टिक वर्कर के लिए और पूरे संसार में। una nueva perspectiva con respecto al tema tratado del cambio climático y cómo nos afecta, ¿no? Y ये मेरे लिए एक नया दृष्टिकोण है और कैसे ये हमारा काम भी इफेक्ट करता है। Solo agregar una cosa, una perspectiva desde España, ¿no? Que a veces creemos que और इसमें मैं ये भी जोड़ना चाहती हूँ derechos humanos y aquí se vulneran directamente los derechos humanos de las trabajadoras en régimen de internas, ya que hay un real decreto donde se reconoce que una persona en régimen de interna pueda trabajar más de 40 horas semanales, unas 60 horas semanales, que pueden llegar a 80. ये डोमेस्टिक वर्कर 40 घंटों से ज़्यादा एक हफ्ते में काम करते हैं, जो कि 60 से 80 घंटे बन जाते हैं। Porque desde el 2011 no lo ha reconocido y pues precisamente lo que hizo fue crear este Real Decreto 1620 del 2011, donde creó estos incipientes derechos laborales. La mayoría, el 95% de las trabajadoras de hogar en España son mujeres. 2011 में जो उन्होंने ये वर्किंग आवर्स शुरू किए थे, ज़्यादातर डोमेस्टिक वर्कर स्पेन में जो औरतें हैं, और जो 50% जो है वो माइग्रेट वर्कर हैं, क्योंकि हमें लगता है कि 50% से ज़्यादा है। También afecta la ley de extranjería
que discrimina y hace que Y una están persona hablando, que... yo no escucho nada. Hola, ¿me escuchan? हेलो, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? Yes, yes, we can hear you. De acuerdo. Entonces, la ley de extranjería permite que una persona pueda durar 3 años en situación administrativa irregular o más de esos 3 años, lo que quiere decir que las personas, la ciudadanía en general, hace que se vulneren los derechos humanos y laborales de las trabajadoras de hogar y cuidados y se vean sometidas a trabajar en el empleo de hogar y cuidados, porque es imposible encontrar otro empleo al no tener documentación en regla para poder trabajar. Nada, muchísimas gracias por la oportunidad y enhorabuena una vez más. क्योंकि उनके पास पूरे डॉक्यूमेंट नहीं होते हैं हाथ में, पर शुक्रिया आपका इस अपॉर्चुनिटी के लिए। Thank you so much, sister from Spain. Sorry, I can't see your name in my screen. शुक्रिया सिस्टर, स्पेन से मैं आपका नाम नहीं देख पा रही हूँ स्क्रीन पे। कुछ क्वेश्चन है हमारे चैट बॉक्स में। पहला एक कमेंट है पेत्रा मैक्सिको से। शुक्रिया लिलियन आपका प्रेजेंटेशन का, जो इस कंडीशन को लेके हैं। I see that also Marcela had her hand raised. Marcela, I don't know if you still... Marcela? Go ahead, Marcela. जी हाँ जी Marcela. Okay, I don't see Marcela. ठीक है, मुझे Marcela नहीं दिखाई दे रही हैं। Perhaps we can move on to the next question in the chat box, and we're going to see if Marcela wants to come back. No te entiendo lo que me estás diciendo. Que si tengo alguna pregunta. Yes, Marcela, I saw your hand raised. मैं देख रही हूँ hand raised पे। Okay, it seems that it's not a question. So in the chat box, we have a comment, a question from Mako Yoshimura. ऐसे लग रहा है कॉमन क्वेश्चन है जो चैट बॉक्स में, जैसे कि ट्रेड यूनियन, आप जिस कंट्री में काम कर रहे हैं वहाँ पे ट्रेड यूनियन कैसे आपको सपोर्ट करती है। लिलियन, मिरियम, कोई भी इस चीज का जवाब दे सकता है। Hello. En el caso de Citradonsa, Yeah. Sindicato de Trabajadoras. Okay. En el caso de Citradonsa, Guatemala, apoyamos a las mujeres desde un área legal, un área de formación. También हम सपोर्ट करते हैं औरतों को लीगल ट्रेनिंग एरिया से। hemos hecho un sondeo también donde hemos visto que las mujeres necesitan medicamentos, y desde esas asesorías en temas de prevención de violencia, en temas de los cuidados, en temas de हमने सर्वे किया था cómo posicionarlas en temas de incidencia y también en comunicación. Adicional a eso, también las resguardamos en algún caso de violencia que llegue al sindicato. También हमने इसको सेफ गार्ड भी किया था, उन करते हैं उनको, अगर उनके पास कोई उनके साथ कोई वायलेंस होता है, अगर वो रीच आउट करते हैं यूनियन को, तो हम उनको मदद करते हैं ह्यूमन लेबर sobre algún acto de violencia física que hayan sufrido dentro del lugar de trabajo de las mujeres, y en especialmente cuando son menores de edad. स्पेशली अगर वो अंडर एज होती हैं तो उनके साथ अगर कोई वायलेंस होता है तो हम मदद करते हैं। शुक्रिया लिलियन। वहाँ पे सेकंड पार्ट भी है सेम क्वेश्चन को। I guess maybe Miriam or Sister Lima would like to address this question. Hello again. Hi. Go ahead. Yeah, from us here in Lebanon, as a co-founder of the Alliance of Migrant Domestic Workers, we also support our fellow migrant domestic workers. हम लेबनान से हैं, co-founder हैं domestic worker के। Foods, medicines, and
diapers and babies milk. हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जैसे खाना, बेबी डायपर्स, मेडिसिन, माइग्रेंट डोमेस्टिक वर्कर जिनके बच्चे हैं यहाँ पे लेबनान में. As a migrant domestic here, we also provide attending the workshop and sharing awareness to all migrant domestic workers in all nationalities. So this is the things that we are doing here in Lebanon. तो ये चीजें हैं जो हम लेबनान में कर रहे हैं. Thank you so much, Miriam. शुक्रिया मिरियान आपका. I am looking if Sister Lima. Yeah. सिस्टर लीमा. In India too, we support. भारत में हम भी सपोर्ट करते हैं डोमेस्टिक वर्कर को डोमेस्टिक कोविड पीरियड में. माइग्रेंट जो डोमेस्टिक वर्कर हैं जो वो अपनी फैमिली के साथ रह रही हैं पर वो सेफ हैं. सेफ का मतलब ये है कि उनको मदद की जरूरत नहीं थी क्योंकि अपने परिवार के साथ रहती हैं, भले वो काम करने के लिए बाहर जाती हैं. So such domestic workers who are the members of NDWF got lot of humanitarian aid. The first wave, the second wave also we could manage to support them with dry rations, masks, and medicines. Health camps were conducted, and they were affected by any chronic disease were supported. Around I think more than 70,000 domestic workers were supported all over India in 70,000 से ज़्यादा 70,000 से ज़्यादा डोमेस्टिक वर्कर को मदद पहुंचाई गई है इंडिया में जो कि 16 स्टेट्स में की हैं. And the tribals are in a way or chased from their villages by these corporate companies, and the government allows it to happen, and the trees are being cut and their livelihood is snatched from them. So for them, we do the placement, but there is a lot of trafficking happening due to climate change, and also due to this corona. A lot of children stopped going to school. Young children are just being trafficked and sent to the cities. So that's very painful to see that. Thank you. Indeed. Thank you, Sister Lima. I think we have time for one more question. And it's the question is, how is this question? कैसे ट्रेड यूनियन सपोर्ट करता है डोमेस्टिक वर्कर का जब हम इन इशू या प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं. Anyone? Miriam, Sister Lima, Lilian? कोई भी, Miriam, Sister Lima. The support of trade unions. Go ahead. Yeah, from us here in Lebanon, the support that we have is we are very thankful for the IDWF because they really support us here in Lebanon when it comes to humanitarian aid and from the access to workshops and sharing awareness to all these migrant domestic workers here in Lebanon, especially in the crisis of COVID-19 here in Lebanon. So we are very thankful to IDWF. Thank you, Miriam. शुक्रिया मिरियम आपका. बहुत कुछ कमेंट भी आए हैं चैट में. Many are giving you thanks, speakers, for such an interesting presentation. मिरियम शुक्रिया स्पीकर्स इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए. That we see that many corporations want to sell us the water. In the meantime, we are working with lack of water in our jobs, which is the most elemental, natural resource for human beings. Yeah. Okay.
I encourage the speakers to see the congratulations and the thank you notes to all of you for your मैं presentation. सबको शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ और अब हम आगे बढ़ रहे हैं अगले स्पीकर जो हमें अब अपना दृष्टिकोण देंगे जो कि बहुत सारे इन इशू को एड्रेस करती हैं। हमारे स्पीकर है मरीसा टेंटरिनो जो ग्लोबल वेस्ट स्पीकर मूवमेंट से हैं। वो हमें इनसाइडर लुक देंगी कैसे वेस्ट मैनेजमेंट की जाती है और अलग अलग पॉसिबिलिटीज जो भी होती हैं डोमेस्टिक वर्कर्स के बीच। मरीसा फ्लोर आपका है। सबको सुप्रभात। ये मेरे लिए भाग्य की बात है यहाँ पे होना और अपना काम जो इन सभी औरतों के साथ शेयर करना जिन्होंने इतना एक्सेप्शनल काम किया है। मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ जो वेस्ट उठाती हैं उन औरतों के काम के बारे में। ये बहुत आम है क्योंकि सभी हम औरतें होने के नाते ये काम करती हैं और ये टास्क जो है वो अनपेड है और हमें इस चीज के लिए फाइट करनी है। सारी औरतों को अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है, पुश करने की जरूरत है और फाइट करने की जरूरत है। Las escuchaba a las compañeras sobre sus trabajos, ¿no? Y buscaba similitudes con la mujer cartonera. Y no somos muy diferentes, al contrario, hay un montón de cosas que nos unen. Muchas compañeras que ahora son cartoneras, en algún momento también fueron empleadas domésticas o trabajadoras domésticas. A mí me gusta llamarlas trabajadoras domésticas como me gusta llamarme trabajadora cartonera. क्योंकि मैं इनको वर्कर बुलाना चाहूँगी क्योंकि मैं इस काम को वर्कर का काम मानती हूँ। मुझे वर्कर वर्ड ज़्यादा पसंद है। Y los cartoneros y cartoneras cuidamos sus calles, pero las trabajadoras domésticas cuidan las casas particulares. Ahí comienzan las semejanzas. También ambas mujeres trabajadoras realizamos un servicio a la comunidad. Y hablando de वुमेन वर्कर जो है सर्विस देती हैं कम्युनिटी को। जो मेरी पोजीशन है वे स्पीकर के तौर पे। La esencia de ser cartonera no se pierde. Y pienso en la importancia que todas nosotras tenemos, ¿no? Y todo lo que hacemos en un día de nuestro trabajo. Las cartoneras nos levantamos, preparamos el desayuno, atendemos a la familia, preparamos el carro porque tenemos que salir, llevamos a nuestros hijos a la escuela. हमें बच्चों को स्कूल लेके जाना पड़ता है, परिवार की देखभाल करनी पड़ती है और हमारा हर दिन का काम तब से शुरू हो जाता है। Después uno sale a recorrer la ciudad en busca de los materiales reciclables, ¿no? Va recorriendo y vuelve a su casa con el carro lleno, lo vacía y vuelve a salir hasta que llega la hora de buscar a nuestros hijos de la escuela. Uno vuelve a la casa y ahí sigue el trabajo. Hay que vaciar el carro, hay que ayudar a los hijos en las tareas, hay que pensar en la comida.
hay que hacer los quehaceres de la casa. Ahí no hay prácticamente diferencias entre unas y otras. Las trabajadoras domésticas tienen que volver a su casa y también ocuparse de los quehaceres domésticos después de una gran jornada de trabajo, ¿no? Muy, muy cansador. Bueno, nosotras también. पूरे काम इतने लंबे दिन के बाद जो कि बहुत टायरिंग होता है और आपने ये भी नोटिस किया होगा कि हम pero las compañeras que están en pareja no quiere decir que disminuye su trabajo, sino que al contrario muchas veces este se aumenta. Como promotora ambiental बहुत सारे केसेस में काम शेयर नहीं किया जाता है, इसलिए बहुत जगह ये काम जो है डबल हो जाता है. el trabajo, ¿no? Empezó a pasar aviso de que me estaba resultando muy difícil tirar del carro. Y estaba la oportunidad de ser parte del programa de promotoras ambientales, que es el primero con perspectiva de género. Y así comencé mi trabajo de comunicar y enseñar una correcta separación en origen, poder hablar con la comunidad sobre la importancia que tiene el trabajo cartonero. Los conocimientos que adquirí durante mi trabajo como cartonera los aplico como promotora. La diferencia que hay entre uno y otro de ser cartonera... मैंने अप्लाई किया ये नॉलेज एनवायरमेंटल प्रमोटर के तौर पे कि उनका फिक्स टाइम होता है काम करने का. En mi caso ya mi hija es grande, tiene su familia, pero tengo tiempo de ocuparme de mis nietas, tengo tiempo de poder utilizar ese tiempo que antes lo tenía que hacer saliendo nuevamente con el carro, puedo utilizarlo para estudiar, puedo utilizarlo para hacer manualidades, para hacer las cosas que me gustan, para poder crecer. मेरे पास टाइम होता है ना, मैं आ जाकर घर स्टडी कर सकती हूँ, कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट कर सकती हूँ. तो काफी सारे हम में से जो है जो अपना स्टडी कर सकते हैं, काम खत्म कर सकते हैं. Las compañeras cartoneras que también están organizadas y que están trabajando dentro de la cooperativa, también tienen esta facilidad, ¿no? Tienen la facilidad de tener un horario fijo, de poder volver a su casa. Siempre tenemos que hacer las tareas del hogar. उनके पास फिक्स शेड्यूल होता है, वो घर नहीं जा पाते हैं क्योंकि हमें अपने घर का काम भी हमेशा करना होता है, पर हमें अपना काम जो है और तरीके से फिर ऑर्गेनाइज करना पड़ता है. तो फिर से हमारे जॉब में कोई भी खास डिफरेंस नहीं होता है. En esta parte me gusta mucho el trabajo que está haciendo la UTEP, ¿no? Nuestro sindicato. Nuestro sindicato está formado por varias ramas. Yo pertenezco a la rama cartonera, pero también está la rama a la que se llama sociocomunitario, en la cual muchas mujeres, algunas de ellas cartoneras y otras... बहुत सारी ऐसी ब्रांच होती हैं जहाँ पे बहुत औरतें जो वेस्ट पिकर होती हैं, पार्ट होती है इस पॉपुलर एकेडमी के, वो फिर अलग अलग केयर का चार्ज लेती हैं. वो अपने हाथों में इस काम को ले लेती हैं जो पेड नहीं होता है, जिसके पैसे नहीं मिलते हैं. मैं और भी स्पीकर्स को दरअसल सुन रही थी जिन्होंने पैंडेमिक की बात की है, क्योंकि पैंडेमिक ने बहुत बुरे तरीके से हमें झंझोला है और हमें खास करके औरत होने के तौर पे, ताकि हम, क्योंकि हमें बाहर जाना होता है, जो हम रोज काम करते हैं उसको पीछे छोड़कर, और हमें और रोजाना वो काम करना पड़ता है. और पैंडेमिक की वजह से हमने घर में ताला बंद हो जाना, इस चीज ने भी हमें बहुत अफेक्ट किया है, हमारे साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट को भी अफेक्ट किया है. ये true है. sosteniendo las distintas
tal vez sin pandemia atendían a 50, 60 familias y durante la pandemia se llegó a atender hasta बिना पैंडेमिक में भी हम लोग 50 से 60 परिवारों को की देखभाल करते हैं, पर अभी पैंडेमिक में 200 परिवारों की देखभाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम ये जान सकते हैं कि हमारे कुलीग पे बहुत ज्यादा वजन है काम का, बहुत ज्यादा बर्डन है इस चीज का। ये कलीग ने प्रोवाइड किया है उनको फूड, वो हमेशा वहाँ पे हैं, उन्होंने मदद की है उनको हर रोज। बिना पैंडेमिक के भी कलीग्स ने बच्चों की देखभाल की है। en la recreación de los chicos mientras esperan que sus madres o sus padres vuelvan. बच्चों को स्कूल वर्क के लिए काम किया है, बच्चों को स्कूल लेके जाना या घर वापस लेके आना। वो कलीग्स उन्होंने अपने नेबर्स को सपोर्ट किया है जो वायलेंस के विक्टिम रहे हैं। O sea, esas compañeras hacen un gran trabajo que muchas veces no se ve, no se visibiliza, al igual que el trabajo de las हमारी कांग्रेस ने बहुत ज्यादा काम किया है, जो डोमेस्टिक वर्कर के तौर पे भी हमने काम किया और वेस्ट पिकर के तौर पे भी काम किया है। इसलिए ये बहुत जरूरी है, तो इसको सपोर्ट करना भी बहुत जरूरी हो जाता है। क्योंकि ये फाइट और ये जो केयर औरतों को दी जानी चाहिए, इसको एक नाम मिलना चाहिए। estas mujeres que hacen tareas de cuidado, por lo menos hasta el momento en que puedan tener un salario, lo que nosotros llamamos un salario en blanco, un salario formal, ¿no? Como corresponde a las tareas que ellas realizan. Y para ir terminando, no quiero quitar mucho el tiempo, entiendo que como cartoneras, como promotoras ambientales, प्रेजेंटेशन को रैप करने के बाद मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो भी वेस्ट पिकर होते हैं, एनवायरमेंटल प्रमोटर होते हैं, हम सब ने enseñarles la separación en origen, todo lo que es el tema del reciclado, para que ellas puedan llevarlo a las casas, ¿no? A las casas particulares, y así ellas también estén colaborando con el tema del reciclado, que es tan importante. El reciclado es una de las partes en las cuales se puede combatir las distintas problemáticas ambientales que hay. El cambio climático realmente ha sido muy fuerte, es muy fuerte, ¿no? Por todo lo que implica el tema de inundaciones. हमें पता है कि बहुत severe que, como decían antes, también afecta el cambio climático, afecta más de un 80%. किसी और ने मेंशन किया है कि ये इफेक्ट करता है ज़्यादा 80% से ज़्यादा औरतों को इफेक्ट कर रहा है, जहाँ पे ये चीज़ बहुत संजीदा हो जाती है, जहाँ पे हमारी इकोनॉमी चेंज हो रही है। और इस वजह से हमें इकट्ठे होना चाहिए। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि औरत होने के नाते हमें इकट्ठे एक दूसरे के साथ ही काम करना चाहिए। शुक्रिया आप सबका। Thank you so much, compañera Marisa. Thank you so much for शुक्रिया मरीसा, the strong similarities of the issues that जो आपने हमें शो की हैं सिमिलरिटीज इस मूवमेंट की। how these issues affect us deeply, but the similarities in the ways that our movements fight back
the similarities that we have on the ways that we envision a political action and how we envision a more just world, a more just working conditions and environmental conditions for us all. Thank you so much. You showed us that our movements are very similar. When we आपने हमें बताया कि हमारे मूवमेंट कितने सेम हैं, तो मेरे लिए ये बहुत सारा ज़्यादा सिमिलर है, एक जैसा ही है। So with this, we are coming almost to an end to our very इससे हम अपने इस इवेंट के आखिर तक पहुंच गए हैं, अकेले पड़ाव पे। To give us a closing remarks and to set the ground for तो क्लोजिंग रिमार्क देने के लिए मैं उनको आमंत्रित करना चाहती हूँ possibilities of collaborations and how we should keep moving forward on this fight. और हमें कैसे आगे बढ़ते जाना चाहिए इस फाइट को लेके। The floor is yours. मेरे फल मंच आपका है। जी मैं यहाँ हूँ। मुझे लग रहा है कि मैं बहुत इम्प्रेस हूँ सारे स्पीकर से और कितना हम जानते हैं। And if we globally round it up, we will see that climate change is actually affecting us. It brings poverty, it brings inequality. ये क्लाइमेट चेंज जो है वो पॉवर्टी लेके आता है, इनइक्वालिटी लेके आता है और बहुत तरीके से हमें ये प्रभावित कर रहा है। जैसे ये खाने की कमी लाता है, पानी की कमी होती है, तो हमें डोमेस्टिक वर्कर होने के तौर पे इस चीज़ को डिस्कशन में लाना है। हमें और चीज़ों के ऊपर भी ध्यान देना है और अच्छे ढंग से प्रोग्राम करके ताकि डोमेस्टिक वर्कर को ये समझ आए कि अपने सेल्फ लव और वर्ल्ड में और प्यार बढ़ाने के लिए हमें मिलकर काम करना चाहिए और देखना चाहिए कि क्लाइमेट चेंज हमारे साथ क्या कर रहा है। हमें ये समझ नहीं आ रहा है कि ये हमारी लाइफ को प्रभावित कर रहा है। पर हमें ये जानना चाहिए कि क्लाइमेट चेंज है जो हमें बैडली अफेक्ट कर रहा है। So our way forward would be to ensure in all our countries that we develop programs, that we get involved with organizations that specifically dealing with climate changing, that we don't stand back, that we as leaders go there, get involved and actually learn more. So as we learn, तो हमें इस चीज में इन्वॉल्व होना चाहिए और ज्यादा सीखना चाहिए और हम एम्पावर्ड हैं तो हम इकट्ठे आके बोल सकते हैं कि देखिए ये नॉर्मल नहीं है जो भी आजकल हो रहा है। बहुत सारी चीजें हैं जिसके बारे में हमें पता नहीं है। तो हमें ये जानना चाहिए कि जो बदलता हुआ वातावरण है वो एक लेबर इशू है। सभी स्पीकर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। रौला आपका बहुत बहुत शुक्रिया। So that we can empower ourselves to live and empower others to understand how our lives are affected by all these changes. Thank you so much. And for all of those that give up their Sunday, enjoy the rest of the morning, the evening, and look forward to see you soon. Thanks so much. संडे आप एंजॉय करें, सबको अपनी इवनिंग और मॉर्निंग जो भी है आप एंजॉय करें। शुक्रिया आपका, शुक्रिया आप सबका जो
हमें यकीन करते हैं, डोमेस्टिक वर्कर में, स्पीकर्स में बिलीव करते हैं। शुक्रिया सबका, कलीग्स और स्पीकर का शुक्रिया बहुत बहुत। I guess nobody wants to leave, as it usually happens in our events. You can